को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। ये तकनीकें हमें बिजली की बचत करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करती हैं। एक शहर को जोड़ने वाले सड़कों के नेटवर्क की कल्पना कीजिए। जैसे सड़कों का नेटवर्क शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, वैसे ही हमारे घरों के भीतर इलेक्ट्रिकल सर्किट काम करते हैं। हमारे घरों के भीतर इलेक्ट्रिकल सर्किट यही करते हैं। ये सर्किट बिजली के लिए रास्ते हैं जो हमारे लाइट्स, उपकरणों और डिवाइसेस को पावर देते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक स्विच ऑन करते हैं तो बिजली तारों के माध्यम से बहती है और बल्ब को रोशन करती है। यह एक साधारण सर्किट का उदाहरण है। बिजली की यात्रा एक पावर प्लांट से शुरू होती है। पावर प्लांट में विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित किया जाता है। फिर यह हाई वोल्टेज पावर लाइंस के माध्यम से जाती है। ये लाइंस बिजली को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए डिजाइन की गई है। ये लाइनें हमारे मोहल्लों तक बिजली पहुंचाती हैं। यहां से बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है। हमारे घरों तक पहुंचने से पहले एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हाई वोल्टेज बिजली सीधे घरों में उपयोग के लिए सुरक्षित नहीं होती। एक बार अंदर जाने के बाद बिजली एक मीटर से होकर बहती है। यह मीटर मापता है कि हम कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं। यह मीटर हमारे बिजली के उपयोग को रिकॉर्ड करता है और हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं। वहां से यह हमारे घर के इलेक्ट्रिकल पैनल में प्रवेश करती है। यह पैनल एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है जो पूरे घर में अलग अलग सर्किट में बिजली वितरित करता है। यह पैनल एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है जो पूरे घर में अलग अलग सर्किट में बिजली वितरित करता है। उदाहरण के लिए, एक सर्किट लाइट्स के लिए हो सकता है, जबकि दूसरा उपकरणों के लिए। आप एक साधारण प्रयोग करके इसे समझ सकते हैं। एक बैटरी, कुछ तार और एक बल्ब लें। जब आप तारों को बैटरी और बल्ब से जोड़ते हैं तो बल्ब जल उठता है। यह एक सरल सर्किट का उदाहरण है। स्कूलों में बच्चे इन प्रयोगों के माध्यम से सर्किट के बारे में सीखते हैं। यह उन्हें बिजली के बुनियादी सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। सुरक्षा के लिए हमारे घरों में सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। जब सर्किट में अधिक लोड होता है तो ये ब्रेकर्स ट्रिप हो जाते हैं और बिजली की आपूर्ति को रोक देते हैं। यह हमें संभावित खतरों से बचाने के लिए है। हमेशा याद रखें, बिजली के साथ काम करते समय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में घरों में अक्सर रिंग सिस्टम का उपयोग करके वायरिंग की जाती है। यह सिस्टम 1940 के दशक में पेश किया गया था और आज भी व्यापक रूप से उपयोग में है। यह चालाक सिस्टम हमारी दीवारों के भीतर बिजली वितरित करने का एक अनोखा तरीका प्रदान करता है। रिंग सिस्टम में बिजली एक निरंतर लूप में बहती है, जिससे बिजली की आपूर्ति अधिक स्थिर और सुरक्षित हो जाती है। अपने घर से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रिकल केबल के एक रिंग या एक निरंतर लूप की कल्पना कीजिए। यह लूप कंज्यूमर यूनिट या फ्यूज बॉक्स से शुरू और खत्म होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपके घर में एक कंज्यूमर यूनिट है जो लिविंग रूम और किचन को पावर सप्लाई करती है। इस यूनिट से एक रिंग केबल निकलती है और सभी सॉकेट और लाइटिंग पॉइंट्स को जोड़ती है। इस लूप के साथ सॉकेट और लाइटिंग पॉइंट जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हर पॉइंट को दो तरफ से पावर मिलती है, जिससे बिजली की आपूर्ति अधिक विश्वसनीय हो जाती है। रिंग पर प्रत्येक कनेक्शन पॉइंट लूप के दोनों तरफ से पावर प्राप्त करता है। इससे सुरक्षा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर एक तरफ की केबल खराब हो जाती है तो दूसरी तरफ से पावर सप्लाई जारी रहती है। इससे सुरक्षा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके घर में एक केबल कट जाती है तो भी आपके उपकरण काम करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें दूसरी तरफ से पावर मिलती रहेगी। यदि केबल का एक हिस्सा खराब हो जाता है तो दूसरा साइड अभी भी पावर सप्लाई कर सकता है। यह सिस्टम विशेष रूप से उन घरों के लिए उपयोगी है जहां बिजली की निरंतरता महत्वपूर्ण है। रिंग सिस्टम लंबी केबल चलाने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि अन्य सिस्टम की तुलना में कम सर्किट की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, एक बड़े घर में आप एक ही रिंग सिस्टम का उपयोग करके कई कमरों को पावर सप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिंग सिस्टम पर काम करना अधिक जटिल हो सकता है। एक साधारण सर्किट की तुलना में रिंग सिस्टम को समझने और बनाए रखने के लिए अधिक ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। अपने घर में किसी भी बिजली के काम के लिए हमेशा एक योग्य इलेक्ट्रीशियन से सलाह लें। एक पेशेवर इलेक्ट्रीशियन यह सुनिश्चित करेगा कि आपका रिंग सिस्टम सुरक्षित और कुशलता से काम कर रहा है। इस चैप्टर में हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यानी MCBs के बारे में जानेंगे। ये आजकल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जो ओवरलोड्स और शॉर्ट सर्किट से बचाव करते हैं। सोचो, ये आपके घर में बिजली के फ्लो पर नजर रखने वाले चौकीदार हैं। एमसीबीएस ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं जब करंट ज्यादा हो जाता है, जिससे सेफ्टी रहती है और नुकसान नहीं होता। पर ये कैसे करते हैं? जब सर्किट में करंट एमसीबी की कैपेसिटी से ज्यादा फ्लो होता है तो एक मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जो सर्किट ब्रेक कर देता है और बिजली का फ्लो तुरंत रुक जाता है। कई तरह के एमसीबीएस होते हैं, हर एक अलग यूज के लिए। जैसे टाइप बी एमसीबीएस घरों में यूज होते हैं जहां शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होता है। वहीं टाइप सी और टाइप डी एमसीबीएस कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जगहों पे यूज होते हैं जहां इलेक्ट्रिकल लोड ज्यादा होता है। एमसीबीएस अलग अलग साइजेस और कैपेसिटीज में भी आते हैं। सिंगल पोल एमसीबीएस सिंपल सर्किट्स के लिए और मल्टीपोल एमसीबीएस कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के लिए। ये हमारे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे घरों और दुकानों को इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से सेफ रखते हैं। चलिए एमसीबीएस की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को कैसे सेफ रखते हैं। इन जरूरी डिवाइसेस के बारे में और जानने के लिए बने रहिए। एक पाइप से अचानक पानी के तेज बहाव की कल्पना कीजिए। इस बहाव के कारण पाइप फट सकता है। इसी तरह बिजली का अचानक तेज बहाव, जिसे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड कहा जाता है, बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है या आग भी लगा सकता है। यहीं पर एमसीबीएस या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स काम आते हैं। एमसीबीएस सेफ्टी डिवाइस होते हैं जिन्हें हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को इन उछाल से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। एमसीबीएस एक स्विच की तरह काम करते हैं जो सर्किट में करंट के अत्यधिक बढ़ने पर अपने आप बंद हो जाता है। यह सर्किट को तोड़कर उपकरणों को सुरक्षित रखता है। एमसीबीएस को एक स्मार्ट हीरो के रूप में सोचें। यह आपके कीमती उपकरणों की सुरक्षा और बिजली के खतरों को रोकने के लिए खुद को रीसेट कर सकता है। प्रत्येक एमसीबी की एक विशिष्ट करंट रेटिंग होती है जिसे एम्पियर या एएमपीएस में मापा जाता है। अपने घर में प्रत्येक सर्किट के लिए सही एमसीबी रेटिंग का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। बहुत अधिक रेटिंग वाले एमसीबी का उपयोग करने से ओवरहीटिंग और आग लगने का खतरा हो सकता है। आइए एक उदाहरण देखें। मान लीजिए आपके घर में एक सर्किट है जो 10 एएमपीएस पर काम करता है। अगर आप 15 एएम्स का एमसीबी लगाते हैं तो यह सर्किट को ओवरलोड से नहीं बचा पाएगा और आग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। अब एक प्रयोग करते हैं। एक सर्किट बोर्ड लें और उसमें एक 5 एम्प्स का एमसीबी लगाएं। फिर सर्किट को ओवरलोड करें और देखें कि एमसीबी कैसे ट्रिप करता है और सर्किट को तोड़ता है। इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि एमसीबीएस कैसे काम करते हैं और यह हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप अपने घर के सर्किट की जांच करें तो सुनिश्चित करें कि सही रेटिंग वाले एमसीबी का उपयोग हो रहा है। यह आपके घर और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। अपने प्रयोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर साझा करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कॉन्सेप्ट एक्स गुरुजी को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं।